दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि दानवीर कर्ण को अर्जुन के हाथों से क्यों परास्त होना पड़ा था। इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि क्या कारण था कि कर्ण जैसे दानवीर योद्धा अर्जुन के हाथों परास्त होकर वीर गति को प्राप्त हुआ था। दोस्तों महाभारत का महायुद्ध 18 दिन तक चला। इस युद्ध में 17वें दिन कौरवों के सेनापति कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई थी। जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया, अर्जुन के दिव्यास्त्र से कर्ण की मृत्यु हो गई थी, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। दरअसल इसके पीछे ऐसे 7 कारण हैं जो न होते तो कर्ण का अर्जुन के हाथों मरना असंभव होता। दोस्तों कर्ण दानवीर था, लेकिन जीवन भर भाग्य ने उसके साथ कंजूसी दिखाई। जन्म के साथ ही मां का साथ छूट गया। मां ने बदनामी के डर से कर्ण को जन्म लेने के साथ ही बक्से में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया था। इससे कर्ण को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाया और यह उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। दोस्तों गुरु परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया था कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। दोस्तों श्राप की वजह यह थी, कर्ण ने क्षत्रियों के समान साहस का परिचय दिया था, जिससे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली थी। दोस्तों और सत्य यह भी था कि कर्ण एक क्षत्रिय थे और वास्तविकता का बोध नहीं होने की वजह से खुद को सूत पुत्र बताया था। दोस्तों अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु के पीछे दूसरा कारण था एक ब्राह्मण का श्राप। एक बार कर्ण अपने रथ से जा रहे थे। तेज रफ्तार रथ के नीचे एक गाय की बछिया आ गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस रथ पर चढ़कर अहंकार में तुमने गाय की बछिया का वध कर दिया है, उसी प्रकार निर्णायक युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया धरती निगल जाएगी और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों महाभारत के निर्णायक युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था और इसीलिए निकालते समय अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया। इस समय कर्ण परशुराम जी के श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों अर्जुन के हाथों कर्ण के मारे जाने की तीसरी वजह यह थी कि कर्ण का महादानी होना। दोस्तों कर्ण हर दिन सूर्य देव की पूजा करता था और उस समय जो भी कर्ण से दान मांगता था उसे कर्ण दान दे देते थे। दोस्तों महाभारत युद्ध में अर्जुन की शिक्षा के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण से भगवान सूर्य से प्राप्त कवच और कुंडल दान में मांग लिया। दिव्य कवच और कुंडल कर्ण दान नहीं करते तो उन पर किसी भी दिव्यास्त्र का प्रभाव नहीं होता और वो हमेशा जीवित रहते। दोस्तों देवराज इंद्र के दिव्यास्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग कर्ण की मृत्यु का कारण बना। दोस्तों कवच कुंडल दान के बदले कर्ण को देवराज से शक्ति बाण मिला था, जिसका प्रयोग कर्ण एक ही बार कर सकता था। कर्ण ने इस बाण को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन घटोत्कच ने आतंक से परेशान होकर कर्ण को शक्ति बाण का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा था। अगर ऐसा नहीं होता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दोस्तों कर्ण की मृत्यु के पीछे एक बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने इंद्र को वरदान दिया था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का साथ देंगे और सूर्य के पुत्र कर्ण पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों होने की एक अन्य बड़ी वजह यह भी थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, जो अधर्म कर रहा था। अधर्म का साथ देने की वजह से कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। दोस्तों भावुकता भी कर्ण की मृत्यु की वजह बनी। दरअसल महाभारत युद्ध में जब कर्ण सेनापति बने, तब कुंती ने
कर्ण के सामने उसकी सच्चाई जाहिर कर दी और बताया कि पांडव तुम्हारे भाई हैं। इस बात से कर्ण के अंदर पांडव के प्रति भावुकता उत्पन्न हो गई और यही भावुकता युद्ध के दौरान उनके लिए घातक बन गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि कर्ण को वीर गति क्यों प्राप्त हुई, कर्ण को युद्ध के मैदान में अर्जुन से क्यों हारना पड़ा, इसका कारण क्या था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों नमस्कार।